अर्थ योगिनी एकादशी की कहानी। महाराज युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महामृत्युंजय क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस लोक के भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है, राजेश्वर है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। अकालपुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज करता था। वह शिव भक्त था। उस पर पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया तथा उसके विशालाक्षा नाम के अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया, पर कामशक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ स्मरण करने लगा और दोपहर तक आया नहीं। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गया। उसके क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया कि वे कुबेर के पास आकर कहने लगा, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ स्मरण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर ने महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, प्राचीन काल में तुझे मेरे पूजनीय ईश्वरों से भी ईश्वर पूजन शिवजी की अनादर किया है। इससे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री का वियोग भोगोगे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगे। कुबेर के श्राप से प्रभाव से उस क्षण स्वर्ण से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के कारण से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते दो मन के मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि अत्यंत वृद्ध था तथा तपशाली थे। उन्हें देखकर वह हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि हे कौन हो, कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ, महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा के पूजा के लिए नित्य प्रतिदिन पुष्प लाया करता था, पर एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुँचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा, मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसमें कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं मुक्ति हो जाऊं। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले, भाई तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरा उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करोगे तो सभी पापों का नष्ट हो जाएगा। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ
विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की एकादशी का फल 88 17 पुराणों को भोजन कराने के बराबर है। इससे वर्ष से समस्त पापों दूर हो जाते हैं और अत्यंत में स्वर्ग में मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, इस एकादशी का नाम प्रज्ञा है। इसके व्रत के विष्णु भगवान होते हैं। यहाँ हमारे पौराणिक कथा में ध्यान पूर्वक सुने। सूर्यवंशी मान्यता का एक राजऋषि था। समय 3 वर्ष तक जल वर्ण